दंडवत प्रणाम। मानभव पंथ प्रसार वाहिनी मानभव न्यूज़ टुडे में मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम आप एक विशिष्ट उद्देश्य पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कैवल्यवासी आदरणीय श्री मनोहर लाल जी आनंद, जो हम सभी से सुपरिचित है, आज उनके निमित्त इस शोक सभा का आयोजन किया गया है। कैवल्यवासी श्री मनोहर लाल जी आनंद अपने पंथीय कार्यों से जो छाप छोड़ के गए हैं, सच में वो हम सभी के लिए आदर्श है। 1 अक्टूबर की वो रात थी जब सभी को अविश्वसनीय ऐसी एक खबर मिली, जिस पे विश्वास करना तो संभव नहीं था, परंतु उसे विश्वास में लाना पड़ा। कैवल्यवासी श्री मनोहर लाल जी आनंद अब हमारे बीच नहीं थे। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी थी, मात्र उनके जीवन में जो संघर्ष आया, उनके जीवन में जो पंथ के प्रति श्रद्धा थी, उनके जीवन में जो उन्होंने पंथ समर्पण की भावना दिखाई थी, वो यादें आज हमारे साथ रह चुकी है। उन्हीं यादों को आज हम ताज़ा तरो करेंगे। हम जानेंगे उनके पंथ के प्रति क्या कार्य थे, किस प्रकार उन्होंने अपने इस जीवन में पंथ के प्रति समर्पक होकर कार्य किया है, उनके पंथीय कार्य, साथ ही साथ समाज में भी उनका एक विशिष्ट मान था। नई दिल्ली, जो हम सभी से सुपरिचित है, ऐसा श्री सावली मूर्ति मंदिर के वो अध्यक्ष थे। उसी प्रकार मानभव पंथ में जानी मानी संस्था अखिल भारतीय मानभव परिषद के उत्तर भारत के वो प्रभारी भी रह चुके हैं। इस प्रकार मानभव पंथ में उनके जो कार्य है वो अमूल्य है, अनगिनत है। ऐसे कार्यों को हम आज जानने जा रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ बने रहे अंत तक। आज का जो यह कार्यक्रम है या फिर सिलसिला है, वो सिलसिला शुरू होता है उनके जीवन के प्रवास से, यानी उनके जन्म से। आइए तो फिर जानते हैं हम उनके ऊपर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री। दंडवत प्रणाम। को जय श्री चक्रधर दंडवत प्रणाम। अव्यक्त परमेश्वर के कलयुग में व्यक्त हुए हुए अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी, उनके द्वारा निरूपित लीलाओं में एक पात्र हमें मिलते हैं, आदरणीय श्री भंडारेकार जी, जिनकी मुक्त कंठ से सर्वज्ञ ने प्रशंसा की है कि उनके जैसा उठना बैठना किसी का नहीं। और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने परमेश्वर अवतार के साथ सन्निधान के 16 वर्ष में कभी भी उन्हें अपनी पीठ नहीं दिखाई। श्री सावली मूर्ति मंदिर दिल्ली, उसके परिसर ने भी ऐसे ही एक जोड़ी को अनुभव किया है। आदरणीय केवलवासी बड़े बाबा जी श्री कृष्ण मुनि जी प्रभाकर, उनके मुख से श्री सावली मूर्ति मंदिर की स्थापना से जब तक वो रहे, तब तक जो भी बात निकली उसका अक्षरक्ष पालन आदरणीय भंडारेकार जी की तरह हमारे सबके प्रिय श्री मनोहर लाल जी आनंद उन्होंने किया। मनोहर लाल, गीता का पाठ शुरू कराओ। श्री सावली मूर्ति मंदिर का परिसर इस आवाज का साक्षी है। और अपने गुरु से इतनी सी बात श्री मनोहर लाल जी आनंद, उनके लिए अभिमान का विषय है कि मेरे बाबा जी ने मुझे हमेशा हर कार्य में आगे रखा। पिछले अक्टूबर में बड़े बाबा जी हमारे बीच नहीं रहे, और इस अक्टूबर में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी आनंद
ये टिच बटना की जोड़ी जो पिछले साल विदा हुई थी, बिछुड़ी थी, जैसे एक साल में पुनः एक स्थान पर एकत्र हो गई। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 7 आयाम होते हैं, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कुटुंब, सामाजिक, व्यवसायिक, राजनीतिक और धार्मिक। और अगर हम आदरणीय मनोहर लाल जी आनंद के इन 7 पहलुओं पर गौर करें तो हम पाएंगे कि उन्होंने एक मुकम्मल मनुष्य जीवन जिया है। व्यक्तिगत की बात करें तो अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उन्होंने अपने आप को निरोगी और स्वस्थ रखा। ऐसा आचार विचार, विचारों से भी स्वस्थ, आचार से भी स्वस्थ, और उसका जो प्रभाव है उनको हम उनके बाकी 6 आयामों में देखते हैं कि जिसकी वजह से वो सफलतापूर्वक बाकी 6 आयामों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। जीवन संगनी को कैसे रखा जाता है, कैसे उसकी केयरिंग की जा सकती है, इसके तो मानो वो एक इंस्टीट्यूट थे। मासी मोतियारानी आनंद, जो भी उन्हें नजदीक से जानता है, जितनी केयरिंग अपनी धर्मपत्नी की मनोहर लाल जी ने की पूरे जीवन, जैसे उन्हें पग पग में साथ रखा, वो एक मिसाल है। बच्चों को योग्य किया, वो उनकी पारिवारिक सफलता है। और वैसे ही कुटुंब में जितने रिश्ते हैं, आखिरी रिश्ते तक अगर कोई नाम पहुंचता है वो है श्री मनोहर लाल जी आनंद का। दिल्ली की बड़ी बड़ी संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, उन्होंने श्री मनोहर लाल जी आनंद की दूरदर्शिता, स्पष्ट वक्ता, उसका लाभ जीवन भर उठाया। वे अनेक संस्थाओं में अध्यक्ष पद पर रहे और कुशल नेतृत्व किया। सभी कम ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा से भी जुड़े रहे। उन्होंने राजनीति का उतना ही उपयोग किया जितना कि समाज के लिए भला कर सकने वाला है। उससे अधिक वो कभी भी राजनीति के प्रयोग में नहीं दिखे। और उनका जो सबसे विशाल विस्तृत क्षेत्र रहा वो रहा धार्मिक, जिसमें उन्होंने, जहां उनका जन्म हुआ, जो आज पाकिस्तान के ढेरमोन में है, जहां से पंथ को 1870 से आज तक करीब 100 से 150 महंत मिले, पंजाबी गादियां, उसकी शुरुआत का उद्गम स्थल है ढेरमोन, जहां उनका जन्म हुआ। वहां से लेकर अपने जीवन के आखिरी क्षण तक उन्होंने धर्म के लिए अपने आचरण से जितना कार्य हो सकता है वो किया। उनके बहुत सारे कार्य हैं, परंतु आखिरी कुछ 1-2 सालों में उनकी जो ज्यादा उत्कंठा हुई वो 2 विषयों के लेकर हुई। पहली एक कि अखिल भारतीय महानुभाव परिषद को मेरे द्वारा
हमारा जो मुकुट ग्रंथ है सूत्रपाठ, उसको एक रूप या एक वाक्य करने का जो निवेदन, उसे उन्होंने समझा और कई सारी मीटिंगों में उसके अवरोधों को दूर किया। और जो सितंबर के महीने में आखिरी 2-3 मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई, उस पे उन्होंने मुझे कहा कि पप्पू, तुम बहुत देर कर रहे हो, इस काम को अविलंब पूरा करो और समाज को एक रूप, एक वाक्य सूत्रपाठ उपलब्ध कराओ। परिषद के और पंथ के कई बड़े अधिकरण इस कार्य में मेरा सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मनोहर लाल जी की जो मन की बात है, और मैं वादा करता हूं कि 2021 तक मैं उनके मन की इस बात को अवश्य से पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। परिवार की बात करें, भाई नवीन, रीना और पंकज मोना, इनके बड़प्पन की उन्होंने हमेशा तारीफ करी। साथ ही नितिन शालू और तरुण दीपिका, इसकी विनम्रता के, इन चारों की विनम्रता के वो कायल थे। और लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने प्रयास करके तरुण दीपिका को शास्त्र अध्ययन से जोड़ा भी, जिन्हें कि अब उनको आगे रखना है।
उद्गम इसी वजह से माना जाता है। उनके गुरु परम पूजनीय श्री बापूराज रंगेराज जी पंजाबी श्रीरामपुर महाराष्ट्र के थे, जिनके आश्रम का निर्माण मनोहर लाल जी ने खुद ही खड़े रहकर किया था। मनोहर लाल जी के धार्मिक कार्यों के होकर हम देखें तो साहनी परिवार चंडीगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। श्री बंसीलाल जी, जिन्होंने कई स्थानों का जीर्णोद्धार किया है, जिसमें प्रमुखतः वांबोरी, माताखेड़ की अमरावती, खोपड़ी, भंडारा, गदाना जैसे कई प्रमुख मठ मंदिरों का समावेश है। परम पूजनीय श्री नागराज बाबा जी के पोथी का आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्वयं के कैवल्यवासी टैगोर गार्डन स्थित निवास पर किया। 2011 में धर्म मंथन का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के अध्यक्ष बड़े बाबा जी श्री कारंजेकर बाबा जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ऐसे कई धार्मिक कार्यों को कैवल्यवासी मनोहर लाल जी आनंद ने अपने चतुर एवं कुशल नेतृत्व में यशस्वी किया। इस प्रकार उनकी धार्मिक कार्यों की जानकारी हमें मिलती है।